मैं इस समय बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जाने के लिए स्टेशन से बाहर निकलना है। जैसे मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, ये मैं स्टेशन से बाहर आ गया हूँ और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारा ऑटो यहाँ पे दिखाई देगा। स्टेशन के बाहर का लुक मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर एक विशालकाय भारत का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है और यहाँ पे देखिए बिलासपुर जंक्शन बहुत बड़े बड़े अक्षरों में सफ़ेद कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ पर एक टिकट घर है। देखिएगा, यहाँ पर ये सामने टिकट घर है। देखिए, सफ़ेद कलर में नीले बोर्ड पे लिखा हुआ है टिकट घर। और इस टिकट घर से जैसे ही आप बाहर की तरफ आएंगे, देखिए सामने ये रास्ता एक स्टेशन वाला जो रास्ता है एक दूसरे मेन रास्ते में जाके कनेक्ट हो जाता है। और उस रास्ते में आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है ऑटो रिक्शा है, बैटरी रिक्शा है। ये सभी लोग यहाँ से डायरेक्ट गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। और शेयरिंग ऑटो का जो किराया है वो यहाँ से लगता है केवल मात्र 50 रुपये। कोई बदलना नहीं है, कोई जो है रिक्शा नहीं लेना है अलग से, कोई बीच में ब्रेक करके नहीं जाना है, कोई 200-300 रुपये खर्च नहीं करना है। सिर्फ यहाँ से आपको आना है और यहाँ आके जो ये रिक्शे वाले देख रहे हैं ऑटो वाले, ये ऑटो वाले भाई साहब लोग जो हैं आपको 50 रुपये के शेयरिंग ऑटो में सीधा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ले जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में लगभग 1500 मीटर पहले रामकृष्ण मिशन आश्रम पड़ता है। तो जो लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम जाना चाहते हैं उनको भी यही ऑटो लेना है, उनके लिए भी किराया 50 रुपये होगा। रामकृष्ण मिशन इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि रामकृष्ण मिशन बिलासपुर में भी है। तो बिलासपुर के कोनी नामक गांव में जहाँ पर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, वहीं पर ही कोनी में ही रामकृष्ण मिशन आश्रम है। तो मैं तो पहले यहाँ से ऑटो ले लूँगा या रिक्शा ले लूँगा और 50 रुपये पे करके मैं सीधा रामकृष्ण मिशन आश्रम उतरूँगा। और रामकृष्ण मिशन आश्रम में मैं वहाँ रुकूँगा, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, क्योंकि जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हम जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए जो है वहाँ एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग रुके हुए हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में। तो यहाँ से सीधे रामकृष्ण मिशन पहुँचेंगे, वहाँ से थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर वहाँ से पैदल चलते हुए मैं आपको लेकर जाऊँगा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। तो चलिए रामकृष्ण मिशन आश्रम तक पहुँचते हैं। बिलासपुर जंक्शन से ऑटो रिक्शा या टोटो किसी भी चीज़ में बैठ करके आप 50 रुपये का टिकट लीजिए और आप सीधे पहुंच जाएंगे GGU या घासीदास यूनिवर्सिटी। मैं भी जा रहा हूं, लेकिन मैं GGU पहुंचने से पहले मैं एक जगह रुक रहा हूं, यहां पर मेरा स्टे है, तो मैं यहीं पे उतर गया। ये GGU से केवल मात्र 1200 से 1500 मीटर पहले है। यह है श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। और बिलासपुर स्टेशन से ऑटो में यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगा है लगभग 20 मिनट का समय, और टिकट लगा है केवल मात्र 50 रुपये का। डायरेक्ट स्टेशन के बाहर से आप ऑटो ले सकते हैं, आप रिज़र्व करके भी आ सकते हैं, और आप ओला या फिर आप रैपिडो में बुक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बुक करके नहीं आया हूँ, तो आप यहाँ पर जो है 50 रुपये के टिकट से शेयरिंग ऑटो से आ सकते हैं। और अगर बुक करेंगे तो हो सकता है 200 या 250 रुपये आपसे वो चार्ज करेंगे। ओला या रैपिडो से बुक करेंगे या रिज़र्व करके आएंगे तो 150 से 250 के बीच में वो आपसे बोलेंगे, कितना भी आप दे सकते हैं। तो ये मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सामने से दिखाऊंगा आपको। ये जो गेट देख रहे हैं, ये रामकृष्ण मिशन आश्रम का जो है मेन गेट है। इसी गेट से मैं अंदर प्रवेश करूंगा और यहीं पे ही मैं जो GGU में जो भी एडमिशन का प्रोसेस है हमारे घर के बच्चे के लिए, उसका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट करूँगा। इसलिए मैं इसके अंदर जाऊँगा, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा, और फ्रेश होने के बाद फिर मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा GGU। तो बने रहिएगा, फ्रेश होकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। बिलासपुर में स्थित है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और
पूरे भारतवर्ष से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं। तो बिलासपुर से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले बीच में आता है रामकृष्ण मिशन मठ, जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ। ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के रास्ते में ही पड़ता है। और अगर आप लोग रामकृष्ण मठ में ठहरे हुए हैं तो फिर आप यहाँ से कैसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय तक जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो यहाँ से केवल मात्र 5 मिनट पैदल चलने से हम पहुँच जाते हैं वहाँ तक। और मैं 2-3 बार यहाँ से रहते हुए मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय गया हूँ पैदल चलते हुए। लेकिन इस समय हमें थोड़ी जल्दी है तो हम रिक्शे में जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से रिक्शे में कैसे जा सकते हैं, कितना समय लगता है, वो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इस रामकृष्ण मिशन के वीडियो को देखना चाहते हैं कि यहाँ कैसे रुक सकते हैं, उसका पूरा वीडियो भी मेरे चैनल पर इस समय उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और चलिए अब हम रिक्शे में बैठ करके इस रामकृष्ण मिशन के गेट से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय तक चलते हैं। आइए मेरे साथ। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ही मीटर की दूरी पर है। मैं पैदल भी यहाँ आ चुका हूँ। आप सामने देखिए तो ये बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है लाल कलर में, और उसमें पीले कलर से लिखा हुआ है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर पढ़ने के लिए छात्र पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आते हैं। तो रेलवे स्टेशन से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट 50 रुपये का किराया है, जो बैटरी वाला रिक्शा है या फिर जो डीजल वाला ऑटो चलता है। रिक्शा वालों ने मुझे ऐसा बताया है कि 50 रुपये यहाँ तक पर पर्सन का किराया लगता है डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से। और अगर आप अगर आप उस आश्रम में ठहरे हैं जो कि यहाँ से लगभग 1500 मीटर की दूरी पर है, उस आश्रम में अगर आप रुके हैं तो वहाँ से ये लगभग 1500 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल आ सकते हैं या ऑटो से आएंगे तो 10 रुपये का यहाँ पे किराया लगता है ऑटो या रिक्शे से। तो यही है यहाँ का जो मुख्य द्वार। थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो कॉलेज के अंदर जाने के लिए कॉलेज की बसें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था पूरा रूट जो आप लोग आ रहे हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम दूरी है और 50 रुपये पर हेड आप रिक्शे में आ सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी और ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रामकृष्ण मठ से संबंधित भी जानकारी चाहिए तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मेरी जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।